हेलो क्लास। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने समझा था जनरल एंट्रीज क्या होती है और ये भी समझा था कि जनरल एंट्रीज पास करने के लिए हमें डबल एंट्री पता होना चाहिए। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम every business transaction affects at least two accounts in opposite direction। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट करेगा एटलीस्ट टू अकाउंट्स को अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये क्या है? हर बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, इफेक्ट करेगा एटलीस्ट टू अकाउंट्स को, वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में। दैट मीन्स अगर कुछ प्लस होगा तो कुछ माइनस जरूर होगा। ठीक है। तो अभी हम ये समझते हैं अपने लाइफ के जनरल ट्रांजैक्शन से, जो हम अपने जनरल रूटीन लाइफ रूटीन में करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस उठाते हैं अपनी रूटीन लाइफ से और समझते हैं कैसे हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा, दैट टू इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। कंसिडरिंग यू स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक है, आपको मैं क्लास 11 का स्टूडेंट समझते हुए कुछ ट्रांजैक्शंस उतारते हैं हम। मान लीजिए आपने नोटबुक परचेज की, ठीक, तो आपके पास आया क्या? नोटबुक। ठीक है, आपके पास आया क्या? नोटबुक। और नोटबुक परचेज करने के लिए आपने पे क्या किया? कैश। तो आपके पास से गया क्या? कैश। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक, जहां पर आपने नोटबुक परचेज की तो आई नोटबुक प्लस हुई और गया क्या? कैश। ठीक, अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम की। आपके घर पे आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, ठीक, तो आपके पास कैश आया, ठीक है, और हमने दिया क्या? पेरेंट्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया? अपनी सर्विस, ठीक है, अपना टाइम डिवोट किया, अपनी हार्ड वर्क डिवोट की, ठीक है, तो उन्होंने क्या दी? अपनी सर्विस दी और कैश आया। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमारे दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, कैश आ रहा है और सर्विस जा रही है। ठीक है, अब और क्या हो सकता है? मान लीजिए आपको पार्टी करनी है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स आपसे ट्रीट मांग रहे हैं, ठीक है, पर आपके पास पैसे तो है नहीं। ठीक है, तो हमारे सोसाइटी में कोई एक ऐसी शॉप होती है जहाँ से हम उधारी पे चीज़ ले सकते हैं, तो आपने वहाँ से फूड आइटम्स लिए, ठीक है, पार्टी दे दी, और क्या किया? वहाँ पे आप उधार करके आ गए। आपने बोला भैया इन फ्यूचर, मतलब मैं 1-2 दिन में आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक, उसने आपको उधारी क्यों दी? क्योंकि वो आपको भी जानता है और आपके पेरेंट्स को भी जानता है। ठीक, उसने कहा ठीक है, उसने आपका प्रॉमिस ले लिया। तो आपके पास आया क्या? फूड आइटम्स, जो आपने अपनी ट्रीट ली, ठीक है, ट्रीट दे रहे हो यहाँ पे, तो आपने फूड आइटम्स लिए। ठीक, उसके बाद आपने दिया क्या? अपना प्रॉमिस, तो उसकी भी एंट्री होगी। ठीक, आपने टाइमली पेमेंट कर दी, बहुत अच्छी बात है, प्रॉमिस आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने नहीं की तो आपके पेरेंट्स जब आपके प्रॉमिस को कैश में कन्वर्ट करेंगे तो यू नो द रिजल्ट्स, है ना। तो इस कंडीशन में भी हमारे दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फूड आइटम आ रहा है और प्रॉमिस हम दे रहे हैं। अब एक और कंडीशन हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमको आई वॉच चाहिए, ठीक, हमने अपने पेरेंट्स से डिमांड की आई वॉच। ठीक, अब आपको अगर आई वॉच चाहिए, ठीक है, सबकी अपनी डिफरेंट डिमांड्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ पेरेंट्स से लेने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? अच्छे मार्क्स, टाइमली खाना, टाइमली उठना और न जाने क्या क्या। ठीक है, तो अब क्या हुआ? आपको ये आई वॉच मिली तो नहीं, ठीक, पर आपको कहीं रास्ते में बाई चांस पड़ी, मिल गई, कहीं पर आपको रास्ते में दिख गई एक आई वॉच पड़ी हुई है। आपने बहुत अपने आप को समझाने के बाद भी वो आई वॉच उठा ली। ठीक, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। तो आपके पास आया क्या? आई वॉच, ठीक है, और आपके पास से गया क्या? कुछ भी नहीं।
क्योंकि आपने अगर आई वॉच उठाई तो ना तो आपने वहाँ पैसे पे किए, ना तो आपने किसी को प्रॉमिस किया कि इन फ्यूचर में पे कर दूंगा, आपको तो बस मिल गई। ठीक, तो ऐसी कंडीशंस में जब हमें चीज़ कुछ मिल गई लेकिन कुछ गया नहीं, तो उसमें भी दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। ये आपका गेन या फिर इनकम के फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, जहां हमें सिर्फ मिल रहा है, कुछ गया नहीं, तो वो आपका गेन या इनकम हो जाएगी। सेम वे अगर हम एक इसी चीज़ को और आगे समझें, हमें आई वॉच मिल गई मान लीजिए, ठीक है, मांगने पर मिल गई, और उस आई वॉच को आपने खो दिया, ठीक है, गलती से कहीं गिर गई, वट एवर इज द रीज़न, वो चली गई, उसके बदले आपने बेचा नहीं गई, आपकी खो गई, तो हमारे पास से गया क्या, गई हमारी आई वॉच, मिला कुछ भी नहीं, दैट मीन्स वो हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो इन हर कंडीशन में आपके दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन को आप उठा लीजिए, हर ट्रांजैक्शन आपके दो अकाउंट को तो इफेक्ट करेगा ही, दो से कम अकाउंट इफेक्ट करे ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पर सिर्फ आ रहा है, जहाँ कुछ नहीं रहा, तो वो आपका प्रॉफिट या लॉस बनेगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कैसे आपके हर बिजनेस ट्रांजैक्शन एटलीस्ट टू अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, दैट टू इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसी को अकाउंटिंग के टर्म में बोला गया, अगर कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट जरूर होगा। ठीक, दैट मीन्स एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज ए डेबिट। यही चीज हमको डबल एंट्री सिस्टम में बताई गई कि हर डेबिट का एक, अगर कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट जरूर होगा, अगर कुछ क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट जरूर होगा। और जहां पर हम सीख जाएंगे कि कौन सा हम अकाउंट डेबिट करें, कौन सा क्रेडिट करें, हम अपनी जनरल एंट्रीज बनाना सीख जाएंगे। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि किसको डेबिट करें और किस अकाउंट को क्रेडिट करें। इस डेबिट क्रेडिट को पढ़ाने के लिए, ठीक है, इस डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए हमारे पास एक गोल्डन रूल्स है जो हमें डबल एंट्री सिस्टम में बताया, और दूसरा है हमारे पास मॉडर्न मेथड। ठीक है, एक गोल्डन रूल्स का मेथड है और एक हमारे पास मॉडर्न मेथड है। किसी भी एक मेथड को आप सीख जाएंगे तो आपको जनरल एंट्रीज सारी पास करनी आ जाएंगी। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी जिसकी आप जनरल एंट्रीज ना बना सको। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, उस डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट में अभी हम ना तो गोल्डन रूल्स की बात करेंगे ना ही हम मॉडर्न मेथड की बात करेंगे। अभी हम वहाँ पर भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेंगे और डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस करने वाली है कि डबल एंट्री सिस्टम में जितने से आपका प्लस होगा उतने से ही माइनस होगा। दैट मीन्स अगर आपने यहाँ पे 100 रुपीज़ की बुक परचेज की है तो आप 100 रुपीज़ का ही कैश पे भी करोगे, है ना। जितने का आप सामान ले रहे हो उतने की पेमेंट भी होगी। ठीक है, तो जितने की आपकी यहाँ पे कैश की जो सैलरी है उतनी आपने सर्विस दी है। ठीक है, मान लीजिए वट एवर इज़ द अमाउंट, है ना, 60,000 रुपीज़ की अगर सैलरी है तो 60,000 की हमने सर्विस दी है। ठीक है, इसी तरह आपने फूड आइटम अगर 1000 रुपये की पार्टी की है तो आप 1000 रुपीज़ का प्रॉमिस भी करके आए। ठीक है, आई वॉच की कॉस्ट आप खुद डिसाइड करोगे क्या कंडीशन है उसकी। ठीक है, और उतने का ही अपना गेन या लॉस बुक करोगे। ठीक है, तो जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने अमाउंट से क्रेडिट होगा। दैट मीन्स डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होगा। जितने से कोई चीज़ प्लस होगी उतने ही अमाउंट से माइनस हो रही होगी। दैट मीन्स जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने ही अमाउंट से क्रेडिट भी होगा। ठीक, आगे अब हम बात करेंगे इस डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट की अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हमारी क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।